ये एक बहुत गहरी बिल्डिंग होती है जिसमें सैकड़ों फ्लोर्स होते हैं। हर फ्लोर पर सिर्फ 2 कैदी रहते हैं। फ्लोर के बीच में एक बड़ा सुराख होता है जिससे एक प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे आता जाता है। हर रोज ऊपर से एक बड़ी मेज नीचे आती है जिस पर बहुत सा खाना होता है। लेकिन इस निजाम में खतरनाक मसला है। ये प्लेटफॉर्म पहले ऊपर वाले फ्लोर्स पर रुकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। इसलिए ऊपर वाले कैदी जितना चाहे खा ले और नीचे वालों के लिए बहुत कम खाना बचता है। इस कहानी का मरकजी किरदार होता है गोरेंग, जो अपनी मर्जी से जेल में आता है क्योंकि इसे बताया जाता है कि अगर वो 6 महीने यहाँ गुजार ले तो इसे एक डिग्री मिल जाएगी। हर कैदी को इजाजत होती है कि वो अपने साथ सिर्फ एक चीज लेकर आए। गोरेंग अपने साथ एक किताब लेकर आता है। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो फ्लोर 48 पर होता है। गोरेंग के साथ एक बूढ़ा कैदी होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने साथ एक तेज चाकू लाया होता है। वो गोरेंग को इस जगह की कवानीन बताता है। वो कहता है हर महीने तुम्हारा फ्लोर बदल दिया जाता है, कभी तुम ऊपर होगे कभी नीचे, और अगर तुम नीचे हुए तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब वो बूढ़ा आदमी और गोरेंग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर वाली बिल्डिंग से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है। गोरेंग देखता है कि वहाँ पर बहुत सा खाना होता है जिसको देखकर गोरेंग का दिल खराब होता है और वो खाना नहीं खाता, जबकि वहाँ पर मौजूद वो बूढ़ा आदमी उस खाने को बहुत तेजी से खा रहा होता है। वो गोरेंग को कहता है कि तुम ये खाना खा लो क्योंकि 2 मिनट के बाद ये प्लेटफॉर्म नीचे वाली बिल्डिंग में चला जाएगा और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गोरेंग उस खाने को हाथ नहीं लगाता। उसके बाद गोरेंग उस खाने में से एक सेब निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और वो बूढ़ा आदमी खाना खाने के बाद एक शराब की बोतल उठा के अपने पास रख लेता है, जिसके बाद उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे जैसे कोई आग जल रही हो। जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि अगर यहाँ खाने में से कोई चीज उठा के रख लो तो यहाँ पर ऐसा ही टेम्परेचर कर दिया जाता है जब तक हम वो खाना वापस ना कर दें। जब वो बूढ़ा आदमी खाना खा लेता है और वो प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है तो आदमी ऊपर से उस खाने के ऊपर थूक देता है, जिस पर गोरंग उससे गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ऊपर वाले भी तुम्हारे साथ यही करें तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि ऊपर वाले ये पहले ही कर चुके हैं। जब वो प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो नीचे वाले कैदी चिल्ला रहे होते हैं कि खाना थोड़ा खाया करो ताकि नीचे वालों के लिए कुछ बच जाए, लेकिन ऊपर वाले इस बात को अनसुना कर देते हैं। ये जगह दरअसल इंसान की लालच और खुदगर्जी को जाहिर करती है। गोरिंग असल में कोई क्रिमिनल नहीं होता, बल्कि उसे एक आदत होती है स्मोकिंग करने की। वो अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए यहाँ आने का फैसला करता है। फिर अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है। ट्रिमागासी वो बूढ़ा आदमी वो खाना खाता है, लेकिन गोरिंग उस खाने को हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे जूठा खाना खाने की आदत नहीं थी। जब ट्रिमागासी वो खाना खा चुका होता है और वो प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो वो गोरिंग से पूछता है तुम्हारा क्या मसला है। वो बूढ़ा आदमी गोरिंग को कहता है कि नीचे वालों से पूछो जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, उनकी क्या हालत होती है। मैंने भी 1 महीना ऐसे ही गुजारा है और मुझे पता है खाना ना मिले तो क्या हालत होती है। गोरंग ऊपर वालों को कहता है कि बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा खाना खाया करें ताकि नीचे वालों को भी खाना मिल सके, जिसके बाद ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गोरंग खड़ा अपनी किताब पढ़ रहा होता है कि एकदम से एक कैदी ऊपर से खुदकुशी कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी गोरंग को कहता है कि ये आम सी बात है, यहाँ पर ऐसा अक्सर होता है, लोग भूख की वजह से ऐसे कदम उठा लेते हैं। ट्रिमागासी उस आदमी को बताता है कि मेरे पास सेल में एक आदमी रहता था और जब मुझे खाना नहीं मिला तो मैंने उसी को खा डाला। इस तरह मैं जिंदा रह पाया, वरना मैं मर जाता। ये बात गोरंग को बहुत अजीब सी लगती है। वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं कि खाने का टाइम हो जाता है। प्लेटफॉर्म नीचे आता है, लेकिन इस बार इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है। गोरंग उससे पूछता है कोई मसला तो नहीं है, क्या तुम्हें किसी किस्म की मदद चाहिए। ट्रिमागासी वो बूढ़ा आदमी गोरंग को कहता है कि तुम इसे छोड़ो, तुम अपना खाना खाओ। ये ऐसे ही करती है क्योंकि इसका बच्चा यहाँ पर मारा गया है और ये हर सेल में जाके उसे ढूंढती है, यहाँ तक कि इसके साथ जो भी कैदी रहा है ये उसे मार डालती है। और वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। जब वो प्लेटफॉर्म 49 फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पर मौजूद 2 कैदी उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर गोरंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की वहाँ पर शीशे को पकड़कर उन कैदियों को मार देती है। गोरंग भी अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाता, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। अगले दिन प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे आता है गोरंग भी उस आदमी के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने बाद जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो फ्लोर 171 पर मौजूद होता है। ये बहुत नीचे का फ्लोर होता है, यहाँ पर खाना पहुंचना नामुमकिन होता है। यहाँ पर गोरंग को पता लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। गोरंग एक बेड के साथ बंधा होता है। वो बूढ़ा आदमी एक फैसला करता है। वो बूढ़ा आदमी गोरंग को कहता है कि जब खाना नहीं होगा फिर मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा और ऐसे मैं जिंदा रह सकूंगा। ये सुनकर गोरंग खौफ से कांपने शुरू हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना चाकू निकालता है और गोरंग के गोश्त के टुकड़े को निकालना शुरू कर देता है। गोरंग दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसी दौरान वो पागल औरत जिसका नाम मिराहू है वो ऊपर से आती है और उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर देती है। वो उस बूढ़े आदमी को मार देती है और गोरंग की जान बचा लेती है। अगले महीने गोरंग जागता है तो फ्लोर 33 पर होता है। इसके साथ एक नई कैदी होती है। वो पहले इस जेल की एडमिनिस्ट्रेटर थी। वो कहती है कि अगर सब लोग सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक खाएं तो सबके लिए खाना काफी हो सकता है और सबकी जान बच सकती है। वो सिर्फ इतना खाएं जितना इन्हें जरूरत है, लेकिन नीचे वाले कैदी इसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि जब वो ऊपर थे तो किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा। ये देखकर इमोक ज्यूरी मायूस हो जाती है। उस औरत के पास एक कुत्ता होता है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। गोरंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती है कि मुझे असल में कैंसर है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मिल बांट कर खाने की आदत पड़े। एक दिन मिराहू उसके कुत्ते को मार डालती है, जिसके बाद उन दोनों औरतों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे ही वो महीना भी गुजर जाता है।
इसके बाद पता लगता है कि वहाँ पर सिर्फ 171 फ्लोर्स नहीं है बल्कि अनलिमिटेड फ्लोर्स हैं जिनके अंदर कैदियों को कैद किया गया है। जब वो मजीद नीचे फ्लोर पर पहुंचते हैं तो हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोग इंसानों को खाने लगते हैं। इमोक्यूरी इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाती, आखिरकार वो खुदकुशी कर लेती है। गौरंग ये देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। गौरंग को ख्यालात आते हैं कि वो औरत कह रही है कि मैंने इसलिए खुदकुशी की है ताकि तुम मुझे खाकर अपनी जान बचा सको। अगले महीने गौरंग की मुलाकात एक नई कैदी से होती है जिसका नाम भारत होता है। भारत इस जेल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर वाले कैदी से धक्का दे देते हैं। गौरंग एक नया प्लान बनाता है। वो भारत से कहता है कि वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे। वो हर फ्लोर पर लोगों को मजबूर करेंगे कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाएं। गौरंग और वो आदमी प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाना शुरू कर देते हैं। वो हर फ्लोर पर लोगों को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग इनसे लड़ते हैं लेकिन वो इन्हें हरा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सैकड़ों फ्लोर नीचे पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो सबसे नीचे वाले फ्लोर के करीब पहुंचते हैं। वहाँ इन्हें एक हैरानकुन चीज़ मिलती है। एक छोटी लड़की जिंदा होती है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। शायद ये वही बची है जिसे मिराहू ढूंढ रही थी। गौरंग समझ जाता है कि असल पैगाम खाना नहीं है, असल पैगाम वो लड़की है। वो भारत से कहता है कि लड़की को प्लेटफॉर्म पर बिठा दो। प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जाने लगता है। गौरंग नीचे रह जाता है और लड़की ऊपर जा रही होती है। द प्लेटफॉर्म दरअसल एक अलामती कहानी है। हमें ये पैगाम देती है अगर इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले तो पूरी दुनिया में सबके लिए काफ़ी हो